अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरत कहफ की आयत मुबारका 80 और 81, 80 और 81 की तफसीर को समझेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि ये हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के बारे में और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान में ये बात चल रही है। तो आयत मुबारका है व अम्मल गुलामु फ़काना अबवाहु मुअमिनैन। और रहा लड़का तो उसके वालिदैन मोमिन थे। चुनांचे हमें अंदेशा हुआ कि वो इन दोनों को सरकशी और कुफ्र में फंसा देगा। यहाँ पे सैयदना ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने लड़के के कत्ल की वजह बताई। ये इस आयत में इसी की वज़ाहत बताई जा रही है। व अम्मल गुलामु फकाना अबावाहु मुअमिनैनि और रहा लड़का तो उसके वालिदैन चूँकि वो इंतहाई मोमिन थे, ईमान वाले थे। और जहाँ तक इस लड़के का ताल्लुक है, जिसको मैंने कत्ल कर दिया, इसके बारे में उन्होंने वाज़िया किया कि उसके वालिदैन मोमिन थे। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने और सैयदना अबी बिन क़ाब से नक़ल है किया गया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये लड़का जैसे सैयदना ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने जिसे सैयदना ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया था, ये रोज़े अव्वल ही से काफ़िर पैदा हुआ था। इसकी डिटेल मुस्लिम की रिवायत 2661 में आप पढ़ लीजिएगा। जब बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर दें तो कोई कमी-बेशी रहती है और फिर कुरान में भी आ गई है। फ़ख़शीना अन युरहिक़हुमा। चुनांचे हमें अंदेशा हुआ कि वो इन दोनों को सरकशी और कुफ्र में फंसा देगा। सैयदना ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने लड़के के बारे में बताया कि वो बज़ाहिर तो वो वाजिबुल क़त्ल नहीं था, मतलब छोटा बच्चा था, लेकिन मुस्तक़बिल ख़तरनाक था। क्योंकि हर मामले को अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। अल्लाह ताला के हुक्म से ही हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने ये अमल किया। उन्होंने कोई अपनी मर्ज़ी से ऐसा नहीं किया। पहली बात ये बात ज़हन में रखें। फिर नफ्स के अंदर बुराइयों के ऐसे बीज डाल दिए जाते हैं कि वो शख्स, वो जो बच्चा था, वो बड़ा होके इंतहाई सरकश और काफ़िर कहा गया है। मतलब नाफ़रमाबरदार वो उसको बड़ा होकर बनना था कि वो अपने वालिदैन को इतनी अज़ियतें देता, इतनी तकलीफ़ें देता कि वालिदैन मुँह छुपाते फिरते कि हाँ, हमारे बच्चों से हमारा हमारा बच्चा ये कैसा है? तो उसके अलावा वो हो सकता है कि मार के, पीट के या किसी भी मामले, ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, अपने वालिदैन तक को कुफ़्र पर मजबूर कर देता। तो चुनांचे ऐसे बीज डाले जा चुके थे, वो ज़िंदा रहता तो वालिदैन की नाफ़रमानी करता। इसलिए हमने चाहा, किसने चाहा? अल्लाह ताला ने। हमने चाहा कि उसके बदले में अल्लाह ताला ऐसी औलाद दे जो अख़लाक में भी बेहतर हो और जिससे सुलह रहमी भी तवक्को की जाए। इस लड़के की तकदीर में लिखा था, अगर वो बालिग़ हो जाता तो अपने वालिदैन को कुफ़्र और सरकशी पर मजबूर कर देता। सैयदना ख़िज़र अलैहिस्सलाम को ये डर लगा और ये या तो ये वालिदैन की फ़ितरी मोहब्बत की वज़ह से हो सकता है कि वो सरकशी या कुफ़्र वग़ैरह में मुब्तला हो सकते हैं। इंसान के अंदर जब औलाद की मोहब्बत आती है, आप जानते हैं, वो क्या-क्या कुछ कर जाते हैं। तो फिर बच्चे के बारे में उन्हें इल्म नहीं था, इसलिए उसके वालिदैन के दीन की हिफ़ाज़त के लिए उसको कत्ल कर दिया गया। इसकी वज़ाहत आप तफ़सीर इब्न कसीर में डिटेल से पढ़ लीजिएगा। इससे बढ़कर और क्या फ़ायदा हो सकता है अगर बच्चे को कत्ल करने में वालिदैन के लिए तकलीफ़ और उसकी नस्ल का ख़ात्मा है। लेकिन अल्लाह ताला से उम्मीद है, वो उन्हें इससे बेहतर औलाद अता फ़रमाएगा। बात समझ आ रही है आपको? कि अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया, लेकिन अल्लाह इसके बाद उसको बेहतरीन औलाद अता फ़रमाएगा। अब इस पे सवाल करना, ये हो सकता है, वो हो सकता है, नाउज़ुबिल्लाह कुरान में जब बात आ जाए, अल्लाह का हुक्म आ जाए, तो अपनी तरफ से पेशन गोइयाँ या अपनी तरफ से क़यास आराइयाँ करना बिल्कुल जायज़ नहीं। इसके अगली आयत को देखते हैं। फ़अरदना अन युब्दि लहुमा रब्बु
रब्बुहुमा खैरम मिन्हु ज़कातन व अक़रब रुहमा फ़अरदना, तो हमने चाहा कि इन दोनों को रब इन दोनों को उसका बेहतरीन बदल अता फ़रमाए, जो पाकीज़गी में उनसे बेहतर हो, रहमत में ज़्यादा करीब हो। यानी अल्लाह ताला उसके बदले ऐसा बेटा अता फ़रमाएँगे। अब इसके साथ ही देखिए 81 आयत में वो पिछली मेरी बात जो मैं समझाना चाह रही थी, यहाँ पे अब आपको बात क्लियर हो गई कि अल्लाह ताला ने फरमाया खैरुम मिन्हु, इससे बेहतर जो नेक होगा, ऐसा बेटा अता फरमाएँगे जो बेहतर है, रहमत में भी उससे ज़्यादा हो, अल्लाह ताला उसकी बदौलत ऐसा बेटा अता फरमाएँगे जो नेक, पाक और सुलह रहमी वाला करने वाला होगा। क्योंकि ये बच्चा, वो वाला बच्चा जिसको कत्ल कर दिया गया था, अगर बालिग हो जाता तो वालिदैन के लिए सख्त नाफरमाबरदार होता और वो उनको वालिदैन को देखिए यहाँ पे बात आ रही है वालिदैन को कुफ़्र और सरकशी में मजबूर कर देता। अगर इसकी डिटेल्स पढ़नी है आपने तफ़सीर सादी में 15412 में आप ज़रूर पढ़िएगा। ज़काता यानी पाकीज़गी में यानी दीन और इख़लाक़ में। इस वाक़ये से हमें क्या सबक मिलता है? अब हम थोड़ा-सा इसको समझ लेते हैं। इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों की हर जगह मदद फरमाते हैं। वो मोमिन वालिदैन थे, परहेज़गार थे, आम लोग नहीं थे, बहुत ज़्यादा तक़वे वाले थे। तो अल्लाह ताला उनको क्या किसी तकलीफ़ में डालेगा? कुरान में बारहा आया है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं तुम्हें तकलीफ़ देकर क्या होगा मुझे? मेरे बंदे मुझे तुम्हें तकलीफ़ देकर क्या होगा? मुझे कोई फ़ायदा है या मज़ा आएगा? नहीं, नाउज़ुबिल्लाह ऐसा सोचना भी अक्सर लोग नाउज़ुबिल्लाह भूल जाते हैं जब कोई फ़ौतगी हो जाए तो कहते हैं हाय अल्लाह ने ये क्यों छीन लिया? इस तरह के बुरे अल्फ़ाज़ बोल जाते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पे फ़रमाते हैं, उस तकलीफ़ के बदले मैं तुम्हें ज़्यादा बेहतरीन अता करना चाह रहा होता हूँ। चाहे वो मेहनत मशक्कत में तकलीफ़ हो, चाहे औलाद की तरफ से तकलीफ़ हो, चाहे किसी के जीवन साथी के चले जाने की तकलीफ़ हो या कोई भी मामलात हो। कभी कोई मामला देर से हो रहे होते हैं, शादी देर से हो रही होती है, रिश्ता देर से आ रहा होता है। ओहो हो! जल्दी नहीं हो रहा। हर काम में अल्लाह की मसलहत है। उस क्योंकि अल्लाह ताला इंसान को हमेशा खैर की उम्मीद रखनी चाहिए अल्लाह ताला से। वो उससे बेहतर नवाज़ता है। इंसान को अपने रब के इल्म पर एतमाद होना चाहिए, जो कि हम आजकल की नस्ल तो बिल्कुल खो चुकी है। और वो कुल्ली इल्म रखता है। अल्लाह ताला तो एक-एक ज़र्रे की बात की इल्म जानता है कि इसके दिल में क्या चल रही है, जो हमारे दिल में खटक रही होती है, अल्लाह ताला उन गिरह तक को जानते हैं। तो लिहाज़ा इंसान जुज़वी इल्म की वजह से नहीं जान पाता, इंसान को सब्र और शुक्र का रवैया इख्तियार करना चाहिए। क़िताल की मिसाल देते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इल्म के बारे में फ़रमाया। ठीक है? सूरतुल बकरा की आयत मुबारका है 2 216 आप इसको पढ़ें, आपको साफ बात समझ आ जाएगी। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल व हुवा कुर्रतुल लकुम व असा अन तकरा इसका मैं मानी आपको बताती हूँ। तुम पर क़िताल फ़र्ज़ कर दिया गया है, हालाँकि वो तुम्हारे लिए नापसंदीदा है और हो सकता है कि तुम कोई चीज़ नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो और हो सकता है कि कोई चीज़ जो तुम्हें पसंद आ रही हो, हालाँकि वो तुम्हारे लिए बदतर हो। क्योंकि अल्लाह सिर्फ़ अल्लाह, ये मैं अपनी तरफ से इज़ाफ़ा कर रही हूँ सिर्फ़ क्योंकि अल्लाह ही है, जानता जो तुम नहीं जानते। आप यकीन करें व अंतुम ला तालमून वल्लाहु यालमु जो अल्लाह जानता है व अंतुम ला तालमून तुम वो जान ही नहीं सकते। हम अपने छोटी-सी अक्ल के मुताबिक जिस तरह सोच लेते हैं और नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला से भी गुमराही का गुमा कर लेते हैं और अपने वसवसों में इतने बढ़ जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कमी बेशियाँ माफ़ फ़रमाए, हमारे तक़वे को मज़बूत बनाए। हम इसी तरह से और आगे से सूरत कहफ़ में हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम और इनके मामलात को पढ़ेंगे और दूसरे वाक़यात भी अब आगे से आने लगे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कमी बेशियों को माफ़ फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।